मैं क्या करूं? कोई काम दिला दो भगवान। हे भगवान, कोई नौकरी दिला दो भगवान। कोई काम दिला दो भगवान, काम दिला दो। लगता है वहाँ काम मिल जाएगा। राम राम साहब जी। राम राम, बोलो। साहब जी, मुझे कोई काम चाहिए। अच्छा, कहाँ से आए हो तुम? आजमगढ़ से। कोई आधार कार्ड? काम तो अभी खाली नहीं है मेरे पास। कोई पहचान का है यहाँ पे? यहाँ पर तो मेरा कोई पहचान का नहीं है। काम तो दे सकता हूँ तुमको, पर एक ही काम है यहाँ पर, झाड़ू लगाने का। बस यही करोगे? हाँ हाँ, मैं सब काम कर लूँगा। हाँ, सब कुछ कर लूँगा। आप जो बोलोगे वो करूँगा मैं। हाँ, मुझे काम चाहिए साहब जी, बस काम। ठीक है, चलो आओ मेरे साथ। हाँ सर, आइए। चलो। हेलो। हेलो। हाँ पूजा, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? और एक बात, मुंबई जाने के बाद तो आप हमें भूल ही गए। आपको तो हमारी याद ही नहीं आती। अरे नहीं रे पगली। हाँ, मैं थोड़ा काम ढूंढने में बिजी हो गया था, इसीलिए मैं कॉल नहीं कर पाया। लेकिन तुम्हारी बहुत याद आ रही है। अच्छा। और आज एक फाइनली काम मिल ही गया है मुझे। सच में नौकरी मिल गई? हाँ बाबा। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। बहुत अच्छी गुड न्यूज दी है आपने। और बताइए। अब तुम बताओ। मुझे तो यहाँ मन ही नहीं लग रहा है अकेले। क्यों? और एक आप हो कि वहाँ जाके बैठे हो। अरे आज मेरा हाथ जल गया है यार। ओ माय गॉड, कैसे? क्या हो गया ऐसा? खाना बनाते वक्त। तुम हंस रही हो? आज तुम्हारी बहुत याद आ रही है। और एक बात बताओ पूजा, अगर तुम होती ना तो आज खाना बनाकर तुम मुझे खिला सकती थी। तो एक काम कीजिए, आप हमें ही बुला लीजिए अपने पास, हम खाना बना देंगे। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था कि तुमको अपने पास बुला लो, लेकिन माँ बाबूजी का कौन ख्याल रखेगा? अरे आपके भैया है ना, वो संभाल लेंगे सब। आप टेंशन मत लीजिए। मम्मी पापा, खेती बाड़ी सब वो संभाल लेंगे, समझे आप? और आपको मैं संभाल लूंगी। ठीक है, तुम्हारी टिकट का इंतजाम करता हूँ। कल शाम की ट्रेन से मैं तुम्हें यहाँ बुला लेता हूँ। सच? हाँ सच। और हाँ, तुम अपना ख्याल रखना। हाँ ठीक है, आप अपना ध्यान रखिएगा। हाँ ठीक है, मैं रखूंगा। तुम भी अपना ध्यान रखना। ओके। ओके, बाय बाय। चलो चलते हैं। अरे पूजा, तुम आ गई? और पूजा, कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। और तुम्हारा सफर कैसा रहा?
अच्छा रहा। पहली बार सफर कर रही थी ना, मुझे बहुत टेंशन हो रहा था तुम्हारी। और घर पे सब कैसे हैं? अब बाबूजी, घर पे भैया भाभी सब कैसे हैं? सब ठीक है, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, घर वाले मुझे याद करते हैं कि नहीं? बहुत याद करते हैं वो आपको। हाँ, मैं भी याद करता हूँ। एक काम करो, तुम घर जाओ, मैं थोड़ा काम करके आ जाता हूँ। आज ही तो आई हो और आज भी आपको काम करना है? प्लीज आज मेरे साथ रुक जाओ ना प्लीज। देखो, काम करना भी तो जरूरी है ना। अभी काम मिला है, अगर अभी छोड़ दूँ तो फिर कैसे? साहब फिर घर से निकाल देंगे ना, काम से निकाल देंगे तो फिर कैसे चलेगा? एक काम करो ना, तुम आराम करो, मैं यूं गया और यूं आया। कोई बात नहीं, पर शाम को जल्दी आना पड़ेगा, पक्का ना? हाँ पक्का, मैं शाम को जल्दी आता हूँ। चलो आओ। आप ना हमेशा मुझे ऐसे छोड़कर चले जाते हैं। वारे मुझे नहीं अच्छा किस्मत, लगता तुम्हारे बिना। कौवे के मुंह में अनार का दाना। हाँ। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते, आप कौन? मेरा नाम पवन है, मैं इस बंगले का मालिक हूँ। संदीप ने मुझसे बताया था कि आप आने वाले हैं, आपको अभी देखा तो आपसे मिलने चला आया। ये बहुत अच्छी बात है कि आप मुझसे मिलने आ गए। वैसे ऐसे मेरे काफी बंगले हैं, लोनावाला में, पूना में, औरंगाबाद में, बाहर देश में भी है। बड़े स्तर पे फैलाया हुआ है काम। और इंडिया में कई मॉल्स हैं मेरे, टाइम ही नहीं दे पाता हूँ मैं उनको। और ऐसे फार्म हाउस तो काफी है मेरे। और मेरा अक्सर आना जाना रहता है बाहर। अपने पर्सनल के लिए तो टाइम ही नहीं मिलता है। ये तो बहुत अच्छी बात है ना, इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी तरक्की कर ली आपने। बहुत कम लोग कर पाते हैं इतना। क्या बात है, आप तो बहुत बड़े इंसान हैं। अरे ऐसी बात नहीं है, मैं कोई बड़ा इंसान नहीं हूँ, बस ऊपर वाले की मेहरबानी है। एक बात बताएं भाभी जी? हाँ जी। वैसे इंडिया के हर एक कोने में हमने घूम लिया, लेकिन आपकी जैसी खूबसूरत लड़की हमने नहीं देखा। अक्सर देश विदेश में घूमा है, लेकिन ऐसी लड़की नहीं देखा। सही में आप बहुत खूबसूरत हो। ऐसा कुछ नहीं, आप कुछ भी बोल रहे हैं। सही बोल रहे हैं। संदीप बहुत खुश नसीब है जो आपकी जैसी बीवी पाया। काश आपकी जैसी खूबसूरत लड़की हमारी जिंदगी में होती तो हमारा तो ठहराव हो जाता। हम आपको छोड़ के कहीं नहीं जाते। क्या मतलब? I mean, आपकी जैसी होती तो। ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे से भी अच्छी लड़की मिलेगी आपको। आपसे अच्छी कौन हो सकती है? लड़कियां तो बहुत सुंदर मिल जाएंगी, मगर आपके जैसी तो नहीं। हम मजाक नहीं कर रहे। अरे हाँ भाभी जी, अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़ी ना तो मुझे बताना, मैं पूरी कर दूंगा। जी जरूर। चलता हूँ। नमस्ते। नमस्ते। आपको पता है क्या? आज मैं कितनी खुश हूँ। अच्छा, फाइनली मैं आपके पास आ गई। मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं आपके पास रहूं, आपके साथ रहूं, लेकिन मैं मजबूर थी। क्या? मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ पूजा। मैं भी कई दिनों से सोच रहा था कि जब मैं यहाँ अकेला रहता था ना तो मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। और पूजा, और मैं सोच रहा था कि क्या
मैं तुम्हें जल्द से जल्द अपने पास बुला लूं और तुम मेरे साथ रहो, बस यही चाहता हूँ। अरे संदीप, अरे सर आइए ना। हाँ? बैठिए ना सर। प्रणाम भाभी जी। प्रणाम। और संदीप, हमें तो भूल ही गए, परिवार बुला लिए। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। और हमें बुलाया भी नहीं। नहीं सर, ऐसी कोई मैं आपको बताने ही वाला था पर सर कैसे आना हुआ यहाँ? कुछ नहीं, बस ऐसे ही आ गया। हाँ जी सर। तुम्हारा परिवार भी आ गया है, सोचा कि चल के मिल के आ जाऊं। सर अच्छा कि आए हैं तो खाना खा कर जाइएगा। अरे भाई, मेरे पास टाइम कहाँ है, बस यूं ही 2 मिनट के लिए आ गया था, सोचा मिल लूं। टाइम तो मिलता नहीं है मुझे, हमेशा मीटिंग देखो ना। और मेरी एक अर्जेंट मीटिंग है। जी सर। तो मुझे जाना तो पड़ेगा, मुझे जाना है, चलता हूँ। ठीक है सर। फिर किसी दिन भाभी के हाथ का खाना तो जरूर खाऊंगा। चलो, नमस्ते भाभी। नमस्ते सर। बड़े संस्कारी है ना? हाँ, बड़े संस्कारी है सर, बहुत अच्छे सर है, बहुत अच्छे सर है। वो तो दिखता है। हाँ। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। और कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया हूँ। आजकल दिख नहीं रहे थे। हाँ, कहीं गए थे क्या आप? मैं फॉरेन गया था ना, अभी आया हूँ। संदीप को कॉल लगा रहा था, उसने उठाया नहीं। संदीप का कॉल नहीं लग रहा था, अगर उसके बदले में आपका नंबर ले लूं तो? लीजिए। अच्छा ठीक। हाँ बोलिए। ठीक है, चलिए। कभी भी जरूरत पड़े तो आप कॉल कीजिए। ठीक है भाभी। चलिए। ठीक है, ठीक है, करूँगा जी। पवन सर का फोन नंबर। पूजा जी। पूजा, हाँ आ रही हूँ जी। ये सब क्या है? ये क्या है? ये पवन का नंबर तुम्हारे फोन में किस लिए? आप जैसे सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। तो फिर कहाँ से आया पवन का नंबर तुम्हारे पास? वो तो आपका ही फोन ही लगता है, हर वक्त फोन करो स्विच ऑफ बताता है। तो उन्होंने मुझसे आपका हालचाल पूछने के लिए नंबर लिया था, ताकि कुछ काम हो तो वो मुझे बता सके। तो उन्होंने फिर मेरा नंबर ले लिया आपका हालचाल पूछने के लिए। देखो, मैंने फोन के सारे कॉल लिस्ट चेक कर लिए। क्यों करती हो तुम उसे बार बार कॉल? मैंने बोला ना आपसे, आप गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो कहाँ से नंबर आया पवन का? वैसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रहे हो। क्या चल रहा है ये सब?
मैं सही बोल रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत सोच रहे हैं। जानता हूं मैं। देखो पूजा, हम लोग गरीब जरूर हैं, हाँ, लेकिन वो इज्जतदार है। ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। और तुम जो इस तरह की जो हरकतें कर रही हो ना, क्या बोलूं मैं, बहुत बुरा लगा मुझे। ये जो तुम कर रही हो ना, ठीक कर रही हो? क्या सही कर रही हो? पूजा, मैं दुनिया की तुम्हें सारी खुशी देना चाहता हूं। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। मैं नहीं जी सकता हूं पूजा तुम्हारे बिना। पूजा, मैं नहीं जी सकता तुम्हारे बिना। देखो पूजा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा पूजा। लेकिन ये सब तुम क्यों कर रही हो? क्यों, मैंने किस लिए कुछ कर रही नहीं हो? किया। मैंने कुछ नहीं किया है। आप खामखा मुझ पे शक क्यों कर रहे हैं? अच्छा ठीक है। पूजा, मुझे पूरा विश्वास है तुम पर। तुम मुझे कभी धोखा नहीं दोगी, क्योंकि तुम भी मुझे बहुत प्यार करती हो। पूजा, मुझे पूरा विश्वास है तुम पे कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज मेरे विश्वास को कभी टूटने मत देना, ठीक है पूजा? अपना ख्याल रखना। चलो ठीक है, ये लो, मैं जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। हेलो। हेलो, हाँ हाँ पूजा, बोलो। संदीप चला गया है, अच्छा तुम आ जाओ। ठीक है, मैं आता हूँ। क्या हुआ? आई लव यू। क्या हुआ? उसने कुछ बोला क्या? हाँ बोलो, क्या हुआ? हाँ बोलो ना, क्या हुआ? आई लव यू। विकास, जी भैया। संदीप का फोन नहीं लग रहा है, काफी दिन हो गया है। संदीप का फोन तुम्हारे पास आया था क्या? नहीं भैया, हमको भी नहीं पता, हमारे पास भी फोन नहीं आया था। भाभी का फोन आया था क्या? नहीं, भाभी का भी फोन नहीं आया था। ठीक है, मैं भाभी को फोन लगाता हूँ। ठीक है भैया, लगाइए। हेलो पूजा। हेलो भैया, नमस्ते। हाँ खुश रहो। और संदीप कहाँ है? भैया वो कुछ दिनों से शहर के बाहर गए हुए हैं, बोले थे आ जाऊंगा जल्दी। मैं खुद परेशान। कहाँ गया है? अरे फोन नहीं लग रहा है, कितना दिनों से फोन लगा रहा हूँ मैं भी बहुत परेशान हूँ भैया, उनका फोन ही नहीं लग रहा है। एक काम करो, एड्रेस दो, मैं आता हूँ। हाँ भैया ठीक है, मैं आपको एड्रेस मैसेज कर रही हूँ। ठीक है, करो, मैं आता हूँ। नहीं भैया, आप टेंशन मत लीजिए, आ जाएंगे ना वो। भैया वो आ जाएंगे, आप टेंशन नहीं मत नहीं, लो। यहाँ सब परेशान है, मैं आता हूँ। हाँ ठीक है, आ जाइए भैया आप। आ रहा हूँ। भैया नमस्ते। खुश रहो। तुम्हें संदीप का कुछ पता चला? नहीं भैया, बहुत दिनों से मैं उन्हें कॉल लगा रही हूँ, पर उनका फोन स्विच ऑफ ही आ रहा है। पूजा, हाँ पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेंट करना ही होगा। नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है।
वो हमेशा ऐसे ही करते हैं, आ जाएंगे वो, ऐसे चले जाते हैं और फिर बाद में आ भी जाते हैं, इसलिए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। टेंशन मत पूजा, लीजिए आप। घर में छोटा भाई, माँ बाप सब परेशान है। संदीप ने आज तक ऐसा नहीं किया, जब देखो तब कॉल करता है। आज कितना दिन हो गया उसका कॉल ही नहीं आया। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है पूजा, वरना ऐसे संदीप नहीं करता है। चलो हम पुलिस स्टेशन कंप्लेन करते हैं। नहीं भैया, मेरे पेट में थोड़ा सा दर्द है सुबह से, मैं चल नहीं पाऊंगी। ठीक है, मैं जाता हूँ। हे भगवान, अब क्या होगा? पवन, हाँ तुम जल्दी आ जाओ, मुझे बहुत अर्जेंट काम है तुमसे। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। हाँ, हाँ, ओके ओके। क्या हुआ? वो संदीप का भाई आया है। हाँ? उसको शक हो गया है, वो पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाने के लिए गया है। वो हमको नहीं छोड़ेंगे, मुझे भी बोले थे साथ में चलने के लिए। अरे जान, वो क्या बिगाड़ लेगा हमारा? हाँ, तुम टेंशन मत लो, उसको तो मार दिया। पवन, मेरे पति को मेरे बारे में सब कुछ पता चल गया है। उसने मेरी कॉल लिस्ट चेक की, मुझे बहुत डांटा उसने, बहुत ज्यादा। पूजा तुम टेंशन मत लो, कुछ दिन और वेट कर लो बस उसके साथ, फिर उसके बाद मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगा। आई लव यू जान, लव यू। पूजा, क्या हो रहा है ये सब? नहीं, मेरे पीठ पीछे ये सब हो रहा है। देखो, तुम गलत समझ रहे हो। तुम अभी भी यही कह रही हो कि मैं गलत समझ रहा हूँ? पूजा, मैं तुम्हें कितना प्यार करता था और तुम्हें अपनी जिंदगी माना। तुमने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया और तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई? हाँ? ये क्या कर रही हो तुम? और तुम्हें मैंने अपना भगवान समझा, तुम्हें अन्नदाता समझा, लेकिन तुमने ये मेरे साथ क्या किया? तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। छोड़ो उसे। तुम मेरी बीवी के साथ क्यों? क्या चल रहा है ये सब? छोड़ बोला ना। तू ठीक नहीं कर रहा, छोड़। छोड़, क्या चल रहा है ये सब? कॉलर छोड़। अरे छोड़ बोला ना। मार दो उसको। मेरी कॉलर पकड़ेगा, मेरी कॉलर पकड़ेगा तू। तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। मेरी कॉलर पकड़ता है। अब क्या करें? ये तो मर गया, क्या करेंगे? संदीप मर गया ये। अब इसको इसी घर में गड्ढा खोद के गाड़ दो। हाँ, सही बोल रही तुम, इसको यहीं गाड़ देते हैं। मैं आता हूँ सामान लेके। हाँ हाँ। तुम टेंशन मत लो, जैसे उसको मारा ना, उसके भाई को भी काट के वहीं गाड़ देंगे, समझी ना तुम? कोई सबूत नहीं मिलेगा। आओ। हेलो पुलिस। संदीप जो उसकी खुशियों के लिए, उसके अच्छे भविष्य के लिए दिन रात मेहनत करता था और वो चाहता था कि उसका परिवार हमेशा खुश रहे, मगर उसी की पत्नी ने अपने प्रेमी पवन के साथ मिलकर उसे मौत के घाट उतार दिया। पति पत्नी के पवित्र रिश्ते को दागदार कर दिया। पति और पत्नी में जो अटूट प्रेम होता है, उसने उसका विश्वासघात किया। और आज पूजा और पवन सलाखों के पीछे हैं। सावधान रहें, सतर्क रहें और देखते रहें। अलर्ट इंडिया, जुर्म के खिलाफ।